राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपको दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब से आपसे जुड़े हैं तब से हमारा बहुत परिवर्तन हुआ है। आपका सत्संग सुनना और लोगों को मोबाइल द्वारा सुनवाते हैं। महाराज जी, जो गुरु ने मंत्र दिया और आपने राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोनों एक साथ कर सकते हैं क्या? 20 साल पहले मुझे पता नहीं था। आज जो है वो महाराज जी, इनका भाव है कि इस जन्म की भक्ति से क्या एक और जन्म मनुष्य का मिल सकता है? जो आशा करोगे तो मिल जाएगा, आशा नहीं करोगे तो नहीं। इसी जन्म में हो जाएगा यदि भजन करोगे। देखो, भगवान के सिवा कोई वृत्ति हमारे अंदर जब नहीं उठेगी तो हमारा जन्म नहीं होगा। निरंतर भगवान का चिंतन तो काम हो गया। अगर वृत्ति कहीं जा रही किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, किसी स्थान पे, और उसी समय हमारे प्राण निकल गए तो हमारा जन्म हो जाएगा। भरत जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट पद छोड़ करके गंडकी नदी के पावन जल में स्नान करके एकांत पर्णकुटी में भगवान का चिंतन करते, पूजन करते। एक दिन एक गर्भवती हिरनी जल पीने के लिए, और वो जल में ही खड़े थे, तो सिंह ने दहाड़ मारी तो भयभीत होकर उसने छलांग लगाई तो उसकी योनि से उसका बच्चा जल में गिर गया। गर्भवती थी। भरत जी ने देखा कि वो पार गिर करके मर गई, तो सोचा इस बच्चा तो प्रवाह में मर जाएगा। उसको उठा लिया। दया तो संत के हृदय में होती है। अब वो एकांत कुटिया में, अब वो इतने आसक्त हो गए, छोड़ देना चाहिए 2-4 दिन में, पर वो इतने आसक्त हो गए, उसे छोड़ा नहीं, तो अगला जन्म हिरण का हुआ। भरत जी का भागवत में पढ़ के देख लो। तो यदि भगवान के सिवा और किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का हमारे हृदय में चिंतन होता है तो जन्म पक्का है। और यदि निरंतर भगवान का चिंतन होता है तो अभी जीवन मुक्त हो, अगला जन्म होगा ही नहीं। समझ रहे आप? हाँ, तो खूब राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसा जपो। कुछ समय गुरु मंत्र का माला जप लो और फिर हर समय नाम जप करो। राधा नाम तो उंगली चलता ही रहता है। हाँ। और जो है यहीं बंसीपड़ से दीक्षा ली थी। लेकिन अब वहां पर थोड़ा आना जाना कम कर दिया। हाँ, ठीक है, भजन करो। भजन कभी निंदा मत करना, किसी की निंदा मत करना। गुरुजनों की तो करे ही ना, अपने को बचा के रखो। अगर निंदा करोगे तो भजन करते हुए भी आप भगवत प्राप्ति नहीं कर पाओगे। एक भी संसार में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिससे हमारा द्वेष हो, द्रोह हो। फिर गुरुदेव से तो होना ही नहीं चाहिए। हमारी मन नहीं बैठ रहा, हमारी बात नहीं बन रही तो हम दूरी होकर उनको प्रणाम करके भजन करें। हम जहाँ रहेंगे तो वही चिंतन आपका करें। हाँ, बस बस बस, पर उनकी निंदा न करें। हाँ। मृगनयनी पांडे जी, फरीदाबाद से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। महाराज जी, हम सभी जानते हैं कि क्रोध करना गलत है। इसके केवल दुष्परिणाम ही सामने आते हैं और अक्सर बाद में पछताना ही पड़ता है। ऐसे में मेरा ये प्रश्न है कि हम सब जानते हुए और इतनी समझ रखते हुए भी अपने गुस्से को काबू क्यों नहीं रख पाते? कई बार हमने एकांतिक में भी और सत्संग में भी बताया है कि हमें जानकारियां तो बहुत हैं। एक केवल यही जानकारी मात्र नहीं कि क्रोध से परिणाम अच्छा नहीं होता, काम से भी नहीं होता, मोह से भी नहीं होता, लोभ से भी नहीं होता, राग द्वेष से भी नहीं होता, पर हम अपने को रोक नहीं पाते। उसका कारण है अध्यात्म बल की कमी। अध्यात्म बल की कमी का तात्पर्य भजन की कमी। यदि हम नाम जप करें और भजन करें, वो तपस्या से भी नहीं रुकता। तपस्वियों में भी क्रोध देखा गया, लेकिन जब प्रेम हृदय में आ जाता है तब क्रोध नहीं होता। मीरा जी ने कभी अपने जहर पिलाने वाले पर भी गुस्सा नहीं की, नहीं ना। मीरा जी के चरित्र को पढ़ के आप देखो, बड़ी बड़ी महाभागवत देवियां हुई हमारे भारत में, कभी उन्होंने क्रोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि भजन और प्रेम में डूबी हुई। अगर उनको किसी ने मारा, उनको कष्ट दिया, तो भगवान का विधान मान के चुपचाप सह लिया, कभी पलट का जवाब नहीं दिया। सखुबाई का चरित्र देखो, बांध करके उनको पीटता था उसका पति, वो महान भक्ता थी, तो भगवान के लिए उन्होंने हर कष्ट सहे। तो हम जब हृदय में हमारे ज्ञान प्रकट हो जाएगा, सब में भगवान, तो क्रोध नहीं आएगा। उमा दे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत के ऐसन करें विरोध, तब क्रोध नहीं आएगा। या हमारा हृदय भगवान के प्रेम में डूबा होगा तो क्रोध नहीं आएगा। तो हम इतना नाम जप करें कि हमारा हृदय भगवान के प्रेम में डूबे। प्रेम की इतनी शीतलता होती है कि काम क्रोध उसे छू भी नहीं सकते। तो वो हृदय, आपने सुबह कहा था ना सत्संग में कि एक प्रतिज्ञा लो, तो मैंने कोशिश की ये प्रतिज्ञा लेने की। हाँ बिल्कुल, कि ना आए मेरे। हाँ, जब क्रोध आवे तो मौन हो जाओ। जी। दांत से दांत बांध के नहीं बोलना, मुझे नहीं बोलना, नहीं तो गुस्सा आ गिला तो फिर बोलना, और फिर बोलते बोलते पूरा शरीर उसी क्रोधावेश में हो जाता है। जी। तो शांत रहो, नाम जप करने लगो जब क्रोध आवे और मौन हो जाओ। कशिश मिश्रा जी, पुणे से। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मन क्या है, चित्त क्या है? मन और चित्त में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। एक मन ही 4 अंतःकरण कहा गया। निश्चय करने के कारण उसे बुद्धि कहा गया, चिंतन करने के कारण उसे चित्त कहा गया, क्रिया को स्वीकार करने के कारण अहंकार कहा गया, और संकल्प विकल्प करने के कारण मन कहा गया। एक मन ही 4 रूपों में विराजमान है। ये मन भगवान का स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इसीलिए चित्त वासुदेव में कहा गया है। तो मन भगवान का स्वरूप है। ये जब तक भगवान में नहीं लगेगा, प्रकृति में लगेगा, तो दोष ही दोष पैदा करेगा, और जब परमात्मा में लगेगा तब निर्दोष हो जाएगा। तो मन को भगवान ने कहा, मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। तुम अपना मन मेरे में लगा दो, मन को मेरे में लगा दो, बस ये बात मान लो। भगवान में मन को लगा दो, अभी सब ठीक हो जाएगा। अब कोशिश तो इसी बात की साधक करता है कि मन भगवान में लगे। नहीं लगता है तो बार बार लगाने का अभ्यास करता है, तो अभ्यास से वो मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। भोगों से वैराग्य और अभ्यास, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन पर विजय प्राप्त की जाती है। और जब मन निर्विषय हो जाता है तो वही भगवान का स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भगवान ने कहा है। समझ पा रहे आप? थोड़ा हाँ, समझो। नाम जप करो, नाम जप करो, नाम से सब ठीक हो जाएगा।